अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी, जो कि बिल्कुल हम बेकरी के स्टाइल में बनाने वाले हैं, जो बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अब मैं आपको इसका साउंड सुनाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है सॉल्ट यानी नमक, और नमक हमने लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये हमने घी ले लिया है, जो बनास्पति घी होता है वो, और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। ये इंग्रेडिएंट्स होगा। यहाँ पर हमने लिए है आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी यानी साबुत चीनी जो थी उसको हमने पीस लिया था। ये हमारे पास तकरीबन 1 कप है। तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है घी ऐड करने के बाद आपने बीटर की हेल्प से या फॉक या जो विस्क होता है उसकी हेल्प से घी को और जो चीनी है इनको आपस में अच्छे से बीट कर लेना है, ताकि घी के अंदर जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अच्छे डिज़ोल्व होने के बाद बड़ा प्यारा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। तब तक हमने इसको अच्छे से बीट करना है। इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड किया है नमक। अच्छा, ज़ीरा जो है ये हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा जिसे कहते हैं। एक होता है काला ज़ीरा नहीं लेना, हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, जो नॉर्मल ज़ीरा यूज़ होता है वो ज़ीरा है ये। इसके अंदर हमने जो है सॉल्ट ऐड कर दिया है, इनको अच्छे से बीट कर लिया है। अब क्या करना है, हमने इसके अंदर ऐड करना है मैदा हमने यहाँ पर ले लिया है 2 कप, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी के बिस्किट बना रहे हैं। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी हाफ़ भी कर सकते हैं, तो फिर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ कर देंगे। 2 कप जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है मैदा। इसके बाद हम ऐड कर देंगे जो बेकिंग पाउडर था वो, बेकिंग पाउडर हमने 1.5 टीस्पून लिया था। बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अब हमने अच्छे से हल्के हाथों से स्मूथ सी डो बना लेनी है। सबसे पहले स्पून की हेल्प से आपने इसको क्रम्स की फॉर्म में कर लेना है। जब ये क्रम्स की फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। तो देखें, स्पून की हेल्प से मिक्स करने के बाद जो घी का मिक्सचर जो था वो मैदे में मिक्स होकर क्रम्स टाइप का बन गया है। अब आपने हाथों को यूज़ करते हुए इसकी स्मूथ सी डो बना लेनी है। अगर आपको ये थिक लगे तो आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। आपने कोई पानी कोई दूध नहीं ऐड करना, आपने घी से इसको गूंद के स्मूथ सी डो बना लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छे से गूंद के इसको स्मूथ सी फॉर्म में ले आएँ। तो यहाँ हमारी डो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको आप जो है 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे। कोई भी कटर, कोई भी किसी भी बॉटल या कैप ढक्कन इस तरह के गोल शेप में आप ले लेंगे। अब आपने स्लिप के ऊपर अपनी जो है वो डस्ट करना है मैदे के ऊपर आपने जो है वो अपनी डो को रखना है। इसके ऊपर अगेन आपने मैदा डस्ट करना है और आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आपने ना बहुत ही पतली रोटी बेलनी है ना बहुत ही मोटी। आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसका कितना जो है वो साइज़ रखना है, कितनी थिकनेस रखनी है इसकी। तो यहाँ हमने इसको बेल लिया है, और बेलने के बाद आपने कटर की हेल्प से आप कोई भी शेप का कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेकरी से कहीं से ही बिस्किट लेते हैं तो वो गोल शेप में होते हैं, तो हमने गोल शेप का कटर ले लिया है और हम इसको गोल जो है वो कट कर लेंगे। तो सारे यहाँ पर हम कट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी इसकी थिकनेस रखनी है। यहाँ ये हो गए हैं कट, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस रोटी को कितना मोटा रखा है। अब क्या करना है, आपने लेनी है बेकिंग ट्रे ले लें या कोई भी डिश ले लें। अब आपने करना है उसको ग्रीस कर लेना है। यहाँ मेरे पास नॉन स्टिक है तो मैंने इसको ग्रीस नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आपने हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेना है। अब इसके ऊपर हमने अपने जो बिस्किट्स रेडी किए थे उसको रख दिया है। ये सारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमने एक पतीली ली है और पतीली को हम प्रीहीट करेंगे और इसके अंदर बेक करेंगे। यहाँ पतीली ले लिए, इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है। स्टैंड रख के हम 5 to 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको गर्म कर लेंगे, प्रीहीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने प्रीहीट हो चुका है, अपने बिस्किट्स को इसके अंदर रख दिया है बेक होने के लिए, और तकरीबन इसको 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। आपके पास ओवन हो तो आप ओवन में बेक कर सकते हैं। आफ्टर 20-25 मिनट्स आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारे ज़ीरा बिस्किट बिल्कुल बेकरी स्टाइल के रेडी हो चुके हैं, और इनका कलर कितना प्यारा आया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।